एक्चुअली अगर मैं आपको बताऊं तो यही सबसे आसान सवाल है। अभी तक आपने 2 सवाल करे ना, ये तीसरा सवाल, यही अभी तक का ईजीएस्ट क्वेश्चन है। ठीक है, अब इसको सोचो, है ना, अब आपको कॉन्फिडेंस आ गया ना। नहीं, एक्चुअली दिस इज ईजीएस्ट, मैं आपको मजाक नहीं कर रहा हूँ। ये समथिंग समथिंग इतना बड़ा इंटीग्रेशन है और उसका वैल्यू गिवन है, तो ऑब्वियस ही बात है कि जब इंटीग्रेशन का वैल्यू गिवन होता है तो जस्ट डिफरेंशिएट बोथ साइड्स, कंपेयर कर लेंगे, जी एक्स आ जाएगा। तो आपको इसमें स्ट्रेटेजी क्या अप्लाई करनी है? इसमें स्ट्रेटेजी बहुत सिंपल है। ये पूरा इंटीग्रेट करने तो बैठेंगे नहीं, बहुत बड़ा इंटीग्रेशन है और इंटीग्रेशन का आंसर गिवन है, तो कैन वी जस्ट डिफरेंशिएट बोथ साइड्स, दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर दो, सीधा सीधा जीएक्स आ जाएगा। और जीएक्स के बारे में फिर बता देंगे डिक्रीजिंग है कि इंक्रीजिंग है ना, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ही तो बताना है। तो एक बार जीएक्स आ गया तो उसके बाद हम आराम से बता देंगे। अब देखो डिफरेंशिएट करना है, जब आप लेफ्ट हैंड साइड को डिफरेंशिएट करोगे तो सिंपली ये इंटीग्रेशन हट जाएगा, ये डीएक्स हट जाएगा। इंटीग्रेशन का डिफरेंशिएशन क्या होता है? इंटीग्रेशन का डिफरेंशिएशन, तो इंटीग्रेशन हट जाएगा, तो सिंपल ये इंटीग्रेशन हट जाएगा। तो इसको मैं सेम टू सेम लिख दूं, एक्स इंटू यहाँ पे आ जाएगा cos x माइनस साइन एक्स, है ना, जो भी लिखा हुआ है वही का वही मैंने सेम टू सेम लिख दिया, अपॉन e की पावर x प्लस 1। अब यहाँ पे भी एक काम करना, इसको स्प्लिट भी कर देना, e की पावर x प्लस 1 और नीचे भी है e की पावर x प्लस 1 का होल स्क्वायर, तो इसको स्प्लिट कर दो बेसिकली। तो स्प्लिट करके लिख रहा हूं मैं यहाँ पे, है ना, स्प्लिट करके लिखेंगे तो क्या आएगा, gx आएगा। ठीक है, gx अपॉन e की पावर x प्लस 1, ये आ जाएगा, ये आ जाएगा। ठीक है, और अगला टर्म क्या आएगा? अगला टर्म आएगा माइनस x इंटू ई की पावर x इंटू जी एक्स। ठीक है, तो इंटू जी एक्स और यहाँ पे है e की पावर x प्लस 1 का होल स्क्वायर, मतलब मैंने यही का यही लिखा है, बस थोड़ा सा स्प्लिट कर दिया मैंने, स्प्लिट करके लिख दिया बेसिकली। ठीक है, और अब इसको डिफरेंशिएट करो, तो राइट हैंड साइड आरएचएस का डेरिवेटिव, तो राइट हैंड साइड में आपको जब डिफरेंशिएशन करोगे तो आपको लगाना पड़ेगा कोशेंट रूल। ठीक है, कोशेंट रूल लगाना पड़ेगा, तो नीचे वाले का स्क्वायर, नीचे वाले का स्क्वायर, ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन, सो x इंटू जी डैश एक्स प्लस जी एक्स, ये आ जाएगा। ठीक है, ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन इंटू नीचे वाला फंक्शन, ये आएगा, ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन इंटू नीचे वाला फंक्शन माइनस नीचे वाले का डिफरेंशिएशन इंटू ऊपर वाला फंक्शन, तो x इंटू जी एक्स, तो ये आ गया। अब एक काम करो, इसको भी स्प्लिट करो, इसको स्प्लिट करेंगे तो क्या आएगा? इसको स्प्लिट करेंगे तो देखो ये e की पावर x प्लस 1 एक बार इसके साथ, ठीक है, पूरा, तो x इंटू जी डैश एक्स अपॉन e की पावर x प्लस 1, एक ब्रैकेट कैंसिल हो जाएगा जब स्प्लिट करेंगे तो। ठीक है, फिर अगला टर्म क्या आएगा? अगला टर्म आएगा gx, अगेन ये कैंसिल हो जाएगा, तो gx अपॉन e की पावर x प्लस 1, और अगला टर्म कौन सा आएगा? ये वाला, माइनस e की पावर x इंटू gx, ठीक है, अपॉन e की पावर x प्लस 1 का होल स्क्वायर। अभी आप दोनों तरफ ध्यान से देखोगे तो ये कैंसिल हो रहा है, ये वाला जो टर्म है और ये वाला जो टर्म है सेम टू सेम है, तो कैंसिल। ये वाला जो टर्म है और ये वाला जो टर्म है ये भी कैंसिल, भाई सेम टू सेम है, दिख गया। और यहाँ पे अगर आप इन दोनों को भी ध्यान से देखोगे, इन दोनों को ध्यान से देखोगे तो आपको दिख जाएगा कि cos x माइनस sin x यहाँ पे है और यहाँ पे g डैश है, तो सीधा सीधा g डैश का वैल्यू आ गया। यस और नो? आप खुद ही देख लो, कंपेयर कर लो, हमने कुछ नहीं किया, दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर दिया। इसका डिफरेंशिएशन तो यही है, बस इंटीग्रेशन हटा दो और उसका डिफरेंशिएशन कोशेंट रूल से कर दो, तो एक स्टेप लगा है, एक या दो स्टेप लगे आपके। ठीक है, और ये दोनों तो गए, सेम टू सेम लिखा हुआ है, तो कैंसिल हो गया। जी डैश की जगह क्या है? सिंपली आपको यहां से ये समझ में आ गया कि भाई जी डैश की जो जगह है वो किसने ले रखी है? वो ले रखी है cos x माइनस sin x ने, तो ये आपका जी डैश आ गया। और अगर जी डैश आ गया तो इसको इंटीग्रेट कर दो, जी एक्स आ जाएगा, तो जी एक्स का वैल्यू कितना आ जाएगा? इसका इंटीग्रेशन, तो इसका इंटीग्रेशन साइन प्लस कॉस आ जाएगा। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया, तो ये आ गया, और प्लस एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट भी लगा सकते हो, प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट। ठीक है, तो ये भी आ गया। अब इसमें बस आपको ये बताना था कि ये सारे फंक्शन कैसे है ना, तो जी एक्स डिक्रीजिंग फंक्शन है 0 से π/4 में, या जी डैश इंक्रीजिंग फंक्शन है, या जी प्लस जी डैश इंक्रीजिंग फंक्शन है, जी माइनस, तो इनमें से आपको बताना है कि भाई कौन सा इंक्रीजिंग कौन सा डिक्रीजिंग। मेरे ख्याल से ये वाले जो ऑप्शन है ना, ये आपको आसान पड़ेंगे, तो पहले इनको कर लेते हैं, है ना, क्योंकि अगर आप दोनों को ऐड करोगे तो ऑब्वियसली sin x कैंसिल हो जाएगा ना। तो पहले तो आप ये बताओ कि अगर मैं दोनों को ऐड करूंगा, इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आएगा? दोनों को ऐड कर दो आप, दोनों को ऐड करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा ना, तो सिंपली 2 cos x आएगा प्लस एक कांस्टेंट, तो ये आएगा। अब ये फंक्शन देखो g प्लस जी डैश क्या इंक्रीजिंग होगा 0 से π/2 में? 0 से π/2 में आपको पता है कि cos x डिक्रीजिंग होता है, तो ये ऑप्शन गलत है ना। क्या ये ऑप्शन गलत है? 0 से π/2 में cos का ग्राफ ऐसा होता है, डिक्रीजिंग होता है ना, तो अपना ये वाला जो फंक्शन है ये तो डिक्रीजिंग है, तो ये ऑप्शन तो गलत है। इस वाले ऑप्शन को चेक करो, अगर मैं जी एक्स माइनस जी डैश की बात करूं, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करो, तो इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो दिस माइनस दिस, तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो cos x कैंसिल हो जाएगा, 2 sin x ये आ जाएगा, 2 sin x प्लस c या माइनस c, की बात है, वो तो कांस्टेंट है, तो उस माइनस c को प्लस k कर दो तो भी चलेगा। अब यहाँ पे लिखा है sin x, 0 से π/2 में sin x कैसा होता है? इंक्रीजिंग फंक्शन होता है sin x, साइन का ग्राफ ऐसा होता है ना 0 से π/2 में, ये π/2 है, तो ये इंक्रीजिंग फंक्शन है, मतलब ओवरऑल इंक्रीजिंग आएगा। अगर ये इंक्रीजिंग है तो ओवरऑल भी इंक्रीजिंग आएगा ना, इसका वैल्यू बढ़ेगा तो इस पूरे का वैल्यू भी बढ़ेगा, अगर sin x का वैल्यू बढ़ेगा 2 × sin x भी बढ़ेगा, और ये तो कांस्टेंट है, ठीक है ना, तो ओवरऑल फंक्शन का वैल्यू इंक्रीजिंग है ये, तो ये ऑप्शन सही है, बस ऑप्शन डी इज द आंसर। अब इसको अगर आप चेक करोगे, वैसे ये दोनों गलत ही, अपने को समझ में तो आ गया कि आंसर ये ठीक है, समझ में तो आ गया, बट फिर भी अगर आप चेक करना चाहो gx 0 से π/4 में कैसा होगा, डिक्रीजिंग फंक्शन होगा कि नहीं, तो आप चेक करो gx ये है 0 से π/4 में, 0 पे इसका वैल्यू कितना होगा? 0 पे निकालो इसका वैल्यू, 0 पे ये 0 आ जाएगा और ये आ जाएगा 1, तो 0 पे इसका वैल्यू 1 है, और π/4 पे इसका वैल्यू कितना होगा? π/4 पे ये 1/√2, ये भी 1/√2, तो √2 आ जाएगा ना, तो 1 था फिर √2 है, तो ये तो इंक्रीज कर गया। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? डिक्रीजिंग लिखा हुआ है, तो गलत है। सिमिलरली ये वाला जो ऑप्शन है इसमें इंक्रीजिंग लिखा हुआ है, ये भी गलत है। समझ में आ गया? ये जी डैश जो है इसको चेक करो, जी डैश का वैल्यू निकाल के देखो, 0 पे निकालो, π/4 पे निकालो, अल्टीमेटली ये भी गलत है, तो ये चमका कि नहीं? ऑप्शन डी आ गया वैसे भी, है ना, सो दैट इज द फाइनल आंसर। चमक आ गई।